जय श्री कृष्ण। व्यक्ति संसार में आया है, उसे काम करना है और काम ही जीवन का आधार है। परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कुछ व्यक्ति इस संसार में ऐसे भी हैं जिनके लिए काम का कोई महत्व नहीं रह जाता। और ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जिनके लिए काम, जैसे काम से यहाँ तात्पर्य है पूजा अर्चना इत्यादि, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो जीवित रहते हुए भी, जीवन यापन करते हुए भी, जिनके लिए इन कार्यों का कोई भी महत्व नहीं होता। तो उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। यास्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च एव मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। कि संसार में हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा में रम जाते हैं। उनको बोलते हैं आत्म आनंद में स्थित होना, और वो परमात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, इसलिए वो प्रबुद्ध हो जाते हैं और पूरी तरह से वो अपने में संतुष्ट रहते हैं। जो आत्म आनंद का अनुभव कर लेते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं और अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए इन नियत कर्तव्यों का कोई मोल नहीं रहता। और ऐसे होते लोग कौन से हैं? जिन्होंने इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, वही आत्म आनंद और आत्म अनुभूति और आनंद के सागर में लीन होते हैं। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि जितनी भी ये सांसारिक इच्छाएं हैं, व्यक्ति को बंधन में वही बांधती हैं और यही सांसारिक चीजों के प्रति लगाव और आसक्ति को उत्पन्न करती हैं। परमपिता परमात्मा बार बार इसी तथ्य का वर्णन करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपनी कामनाओं को और इच्छाओं का त्याग कर दिया है, वही आत्म आनंद और प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाता है और वही आत्म अनुभूति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है। और यहाँ उन्होंने कामनाओं का वो त्याग करने के लिए जो कहा है, सांसारिक कामनाओं को, आध्यात्मिक कामनाओं का उन्होंने त्याग करने के लिए कभी भी नहीं कहा, क्योंकि आध्यात्मिक कामनाएं ही तो परमात्मा से, भगवत प्राप्ति से नाता जोड़ती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सांसारिक कामनाओं का त्याग करो और आध्यात्मिक कामनाओं को अपने में पनपने दो। क्योंकि जब जब हमारे अंदर सांसारिक कामनाएं उत्पन्न होंगी, वो शरीर के साथ हमारा लगाव पैदा करेंगी और शरीर को ही वो सर्वस्व मानने लगेंगी और शरीर और मन की कामनाएं ही फिर आत्मा की इच्छाएं बन जाएंगी और वो पूरी तरह से इस माया के बंधन में व्यक्ति को धकेल देंगी। और इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है कि जीब जीब ते हरि ते बिलगानो तब ते देह गे निज जानो। कि व्यक्ति जब जब उस हरि से अलग हो जाता है, तब तब वो अपने इसी शरीर को अपना मानने लगता है और माया बस स्वरूप बिसरायो, और वो माया के बस में हो जाता है और वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। और जब तुम माया के बस में हो गए तो समझ लो तुम बहुत अधिक दुख को प्राप्त करोगे। पर जो परमात्मा में लीन हो गया है और परमात्मा का जिसने अनुभव कर लिया है,
वो इस चीज से बहुत ऊपर उठ जाता है और नश्वर पदार्थों के प्रति उसकी कोई भी आसक्ति नहीं रहती और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है आत्मज्ञान को प्राप्त करना और वह उसी में असीम आनंद की अनुभूति करता है। और जब संसारिकता में लिप्त आत्माओं के लिए जो निर्धारित कर्म होते हैं वह कर्म सिद्ध आत्माओं पर लागू नहीं होते। जिन्होंने आत्मा के आनंद की अनुभूति कर ली है उसके लिए ये संसारिक कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऐसे सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं कि जब कोई बच्चा जब तक विद्यार्थी जीवन में एक संस्था में पढ़ता है तब तक उसको उस संस्था के नियमों का पालन करना उसके लिए ज़रूरी होता है। पर जब वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेता है और उस विद्यालय से निकल जाता है तब उस विद्यालय के नियमों का पालन करना उसके लिए अनावश्यक होता है। तो यही बात ज्ञानी व्यक्ति के लिए है कि ये कार्य उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए ही उसने उस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वो कार्य अब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। उसको वेदों के नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। वेदों का लक्ष्य वेदों के नियमों का, शास्त्रों के नियमों का पालन करना उन्हीं व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है जब तक वो आत्म आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेते। तो हम भी उस आत्म अनुभूति को प्राप्त करें जो हमें इन लौकिक कार्यों और बंधनों से मुक्त करे। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद उस बटन को नहीं छूना। पर लाइक आपकी इच्छा पर है। अगर कुछ मिलता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए।